डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो आप स्केलिंग करवाते हैं, जिस तरह वो भी वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? नो। अच्छा, स्केलिंग किसके लिए है? आप जब दांत सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते तो टार्टर या प्लाक जम जाता है, जिसको आम जुबान में वो कहते हैं करेड़ा। करेड़ा बिल्कुल, करेड़ा बिल्कुल, ठीक है ना। या पान के दाग बहुत जम जाए, स्मोकिंग के दाग बहुत जम जाए, तो उसकी सफाई के लिए जो काम होता है उसको हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं। ठीक है। वो वाइटनिंग नहीं है। अच्छा, वो आपके दांत की कुदरती टोन को बहाल करता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये जो आपके नेचुरल वो है वो आप डैमेज नहीं हो रहे होता, जो एक्स्ट्रा लेयर ऊपर कोट हुई होती है आपको कुछ खाने पीने से, वो प्लाक है। ये हम दुनिया जान के अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, मुंह के मौजूद बैक्टीरिया वो हर 20 मिनट में प्लाक बनाना शुरू करते थे। सही है। जब वो प्लाक साफ नहीं होती वो टार्टर बन जाती, करेड़ा बन जाती, जो कैलकुलस बन जाता है, वो उतारने के लिए जो प्रोसेस है वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है। ठीक है। और ये जो ये मिथ कहेंगे इसको कि कहते हैं कि ये स्केलिंग आप अगर बार बार ये रेगुलर करवाते हैं तो आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं? मुंह धोने से मुंह कमज़ोर होता है साफ होता है। तो दांतों की स्केलिंग अगर आप क्वैक्स से कराएंगे तो हाँ, यहाँ मैं बता दूं, जो क्वैक्स होते हैं वो ग्राइंडिंग टूल से दांतों को साफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुंह तो देखा नहीं होता, वो बस देखते हैं जी बस इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए जी, बस फौरी वो दांत अगड़ के साफ तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर बंदा वुजू करने से भी जाता है। ठीक है ना। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कराएं, वो साल में चाहे आप 3 दफ़ा करवा लें, आपको कुछ नहीं, क्योंकि हम वाइब्रेटिंग अल्ट्रासोनिक टिप से हम साफ करते हैं या मैनुअली साफ करते हैं। हम सिर्फ वो करेड़ा या प्लाक उतारते हैं, दांत को नहीं हम खुरचते। ठीक हो गया। तो मतलब ये सेफ है करवाने से, इससे कोई हरज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। मसवाक के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और आजकल वैसे तो शहरों में जो दस्तयाब भी है वो भी वही पैक की हुई मसवाक ही है, वरना गांव देहात में तो अभी भी लोग टहनी तोड़ के और उसमें कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? मसवाक की एक तो बता दें कि इसकी अफादियत क्या है और कौन सी मसवाक करनी चाहिए, इसमें भी फिर मुख्तलिफ आ जाती है ना। मुझे किस्म कौन सी इसका नहीं पता, लेकिन मसवाक इज़ एक्सीलेंट। ठीक है। आप जब उसको चबा रहे हो तो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है। फिर आप देखें कि वो मसवाक तो बड़े अच्छे तरीके से मुझे अच्छा लगता है, देखते हैं सड़क पे ना चाहे सड़क पे जा रहे हैं, हालांकि वॉशरूम वाला काम है, लेकिन वो सड़क पे जाए तो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो ऊपर नीचे करने मैंने बताया कि सही टेक्निक है। तो मसवाक बड़ी अच्छी चीज़ है, बट मसवाक में थोड़ा सा एक है कि वो पीछे तक नहीं जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल ये सही। इसी को देखते हुए ब्रश बनाया गया। ब्रश के ऊपर जो एंगल हेड होता है वो एंगल हेड से आप दांत पीछे तक लेके जा सकते हैं। तो मसवाक भी करें सुन्नत समझ के, और वैसे भी वैसे करें, सेहत के लिए भी अच्छी है, लेकिन ब्रश भी करें क्योंकि मसवाक पीछे तक नहीं जाती। बिल्कुल ठीक। बट इन शॉर्ट मसवाक इज़ अ गुड थिंग। डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर लिया, अब आपको पता चल गया कि आपके मुंह के अंदर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब इसको बहुत सारे लोग प्रलॉन्ग कर लेते हैं, डिले करते रहते, चले जाएंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, जब तक वो फटे पे ना आ जाए ना, पहुंचते नहीं है डॉक्टर के पास। तो इससे क्या आगे कोई और भी बीमारियां जन्म लेती हैं या सिर्फ ये वहीं की हद तक ही रहता है? आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक बार फिर जी बहुत से प्रोग्राम की तरह मैं अपने व्यूअर्स को ये आगाह कर दूं कि मसूड़ों से जो खासतौर पर ब्लीडिंग है ना जी, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है। क्योंकि मसूड़ों की ब्लीडिंग अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, उसको इलाज नहीं करवाते, इसी लेते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट दिल पे हो सकता है। अच्छा। जिसको SBE सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। करती कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें, अगर मेरा कोई प्रोग्राम देखें वो इस बात को मेरे को यस करेंगे कि SBE की सबसे बड़ी वजह में से एक मसूड़ों की इन्फेक्शन भी है। सही। अक्सर होता है कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट का रेफरेंस लेटर आ रहा होता है कि हमने इनका फ्लां वेल्व चेंज करना है, हमने ये करना है, तो इसकी डेंटल क्लियरेंस हमें दें, क्योंकि जब तक डेंटल क्लियरेंस नहीं होगी वो सर्जरी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि ये ऐसा चैनल है कि यहीं से सारे जरासीम अंदर जाने हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आर्थराइटिस के अमराज हो सकते हैं, जितने बड़े मेजर जॉइंट्स हमारे, उनके ऊपर असरात आ सकते हैं, और पेट ख़राब हो सकता है, मैदा ख़राब हो सकता है। इवन अब अनहेल्दी डाइट खाते हैं जो हज़म अब करने में मुश्किल हो रहा हो, उससे और बड़े सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ तक इवन नोट की गई कि डेंटल ट्रीटमेंट इग्नोर करने से हुई। अच्छा। तो खुदारा दांतों के अमराज को, खासतौर पर मसूड़ों के अमराज को ईजी ना लें। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बाय द वे। दांत अलग है आपका, मसूड़ा अलग है। इसमें भी अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह बुरिश की वजह से तो होता ही होता है, अक्सर वैसे भी देखने में आया कि मसूड़ा जो है आपका बिल्कुल सूजा हुआ है, दांत से लैदा हो रहा है, बार-बार लैदा हो रहा है, और प्लस उसका जो कलर है वो क्या कहना चाहिए उसको, बिल्कुल पल्प टाइप का, हाँ, रेडिश, एक्सट्रीम रेड की तरफ चला जाता है। टोमेटो रेड हम कहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। जब टोमेटो रेड मसूड़े हो तो फौरन भागें। सही। उसकी सफाई कराएं, उनको मसूड़ों को सही। जो असल मसूड़े होते हैं वो
पिंक या हल्के गुलाबी जी जी बिल्कुल। या ब्लैकिश टाइप है जो आयरन का सिरप पीते हैं, हल्के ब्लैक या पिंक, ये सेहतमंद मसूड़े हैं। और अगर टोमेटो रेड है, ये तरबूज की तरह सुर्ख हैं, तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की अलामत है, फ़ौरन जाके उसका इलाज कराना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये मसूड़े ही हैं बेसिकली जिन्होंने दांतों को संभाला हुआ है। बिल्कुल, जबड़े की हड्डी में दांत है, हाँ, और उसको रैप किया हुआ है मसूड़ों के लिगामेंट्स ने। अब मैंने जिक्र किया ना, आपने कहा था मसूड़े सूजन अलहदा हुए होते हैं, वो जो पॉकेट बनती है वहाँ पे हमारे थूक के बैक्टीरिया भी जाते हैं, खुराक के ज़रात भी जाते हैं, डीकम्पोजिशन भी होती है, तेज़ाब भी बनते हैं, और अल्टीमेटली दांत हिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। मसूड़े सही नहीं तो दांत सही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसको कहना ये चाहिए कि देखिए, कुछ भी मसला जिस तरह बाकी बॉडी में आता है उसको हम सीरियस लेते हैं, तो दांत का भी मसला, ये मसूड़ों का मसला, मुंह के अंदर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए और फौरन डॉक्टर के पास रुजू करनी वो चाहिए। ऐसा चैनल है कि हर यहीं से होके जाना सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपने पेशेंट से एक बात करता हूँ कि आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल साफ हो, जिस गिलास में पानी पीना बिल्कुल साफ हो, यार जिस मुंह से खाना हो वो साफ नहीं है। बिल्कुल सही है। बड़ी प्यारी मिसाल आपने दी सर। कुछ लास्ट पे सर मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहें? मैसेज ये जी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारें, अपने रूह को, अपने वजूद को, अपने दांतों को सेट रखें। वो एक पुराना मुहावरा था कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, बिल्कुल सही है। पहले हम सब पढ़ते थे, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो मैं इस बात का कायल हो गया हूँ कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। बिल्कुल ऐसे। कुदरत की तरफ लौट आइए, ऑर्गेनिक चीज़ों के खाने पे आ जाइए और खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से। क्या बात है, क्या बात है।